हर्षवर्धन राणे हिंदी फिल्मों के साथ तेलुगु फिल्मों के भी स्टार हैं। 2016 में उन्होंने फिल्म सनम तेरी कसम से डेब्यू किया था। जेपी दत्ता की फिल्म पलटन में उनके काम को काफी प्रशंसा मिली थी और अब हर्षवर्धन जॉन अब्राहम के प्रोडक्शन में बनी फिल्म तारा वर्सेस बिलाल में बिलाल के किरदार में धूम मचाते दिखेंगे। पहले तो स्वागत करूंगी आपका इंडिया टीवी पर आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर चूजिंग दिस लोकेशन। सिर्फ आप ही ये कर सकते थे, थैंक यू सो मच। दूसरी बात ये है कि मैं पीछे बैठने का ना मेरे पास एक कारण भी है, वो मैं बाद में एक्सप्लोर करूंगी। पहले हर्ष से जानते हैं, ये बताइए कि फिल्में आती हैं तब आप दिखते हो, बाकी समय कहाँ होते हो? मुझे ऑनेस्टली तभी अच्छा लगता है जब मुझे जिस काम के लिए मैं आया था, जो कि अच्छी फिल्मों में हिस्सा बनने, वो काम जब मुझे मिलता है आई फील कि यहाँ मेरी ज़रूरत है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि मैं ऑक्यूपाई कर रहा हूँ स्पेस, मुझे लगता है कि बस जंगलों में ही रहूँ। ये जो फिल्म है तारा वर्सेस बिलाल, एक तो स्लाइस ऑफ लाइफ, लव स्टोरी, और लव स्टोरी से आप पहले भी सनम तेरी कसम में आपने मतलब बहुत ही प्यारी लव स्टोरी थी, वेर वो जो एक आपका हमेशा एक लुक रहता है, या नॉट लुक, एक किरदार जो आप you are a serious person, and then you know the other one cracks your दिल में घुसना जिसे कहते हैं, तो वो क्या आपकी पर्सनालिटी में है, या you are like that कि कम बोलो, बहुत ज़्यादा खुद को ना सामने लाओ, and then when it happens for the life. आई स्ट्रांगली फील कि ये पहली फिल्म है जिसमें मैंने अपने कंफर्ट जोन और अपनी पर्सनालिटी से बाहर निकल के मैंने काम किया। थैंक यू, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन दो। शुरुआत में हम डरे हुए रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसी दायरे में फिल्म करें जो हमारे थोड़ा जोन में है, बट दिस टाइम आई हैड द हिम्मत ऑफ गेटिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन बिकॉज ऑफ माई प्रोड्यूसर्स जॉन अब्राहम सर, भूषण सर, टी सीरीज़। जब ऐसे लोगों का आपको सपोर्ट होता है तो आपको लगता है चलो अब यू कैन स्टेप आउट, जो वो मांग रहे हैं यू कैन डिलीवर, यू ट्राई एटलीस्ट ट्राई टू डिलीवर। सो आई फील जो भी मैं इस फिल्म में कर रहा हूँ वो मैं रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। इतनी लग्जरी मुझे मिली नहीं है कि मैं इतना एक्सप्रेस करूँ लाइफ में। एंड माई मोस्ट ऑफ माई इनिशियल ईयर्स हैव गॉन इन सर्वाइवल। तो मुझे हमेशा कोशिश ये रही कि मैं अगला खाना, अगला मील, अगले महीने का खर्चा, ये जोड़ने में मेरे 10-12 साल निकल गए। अब फाइनली मुझे थोड़ा मौका मिल रहा है कि मैं थोड़ा इससे बाहर निकल के देखूं, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हर्ष, जॉन अब्राहम की बात की आपने, तो जॉन से आपकी मुलाकात शायद 2004, हाँ 2004 में आपकी मुलाकात हुई एज अ डिलीवरी बॉय, एज अ कुरियर बॉय। इमेजिन वो मंजर ही कैसा रहा होगा एज अ फैन। आपको पता भी नहीं था शायद कि जॉन से आपकी इस तरह से मुलाकात होगी। मैम, हर किसी की ज़िंदगी में एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय डिफाइनिंग मोमेंट्स, जब एक इतना बड़ा आदमी, मैं तो डिलीवरी बॉय था, मैं उससे पहले काफ़ी सारे जॉब्स किए। मैं स्टडी बूथ में काम करता था, साइबर कैफ़े में काम किया है मैं डीजे का असिस्टेंट भी था। मैंने एज अ डिलीवरी बॉय सामान यहाँ से वहाँ डिलीवर करना शुरू किया फॉर सर्वाइवल, क्योंकि मैं घर से जल्दी भाग गया था 16-17 साल की उम्र में। तो पैसे, सबसे पहला आपका टारगेट होता है कि आपको अगला खाना क्या है आपका, वो कमाना है। कैसे कमाओगे उसके लिए आप कुछ भी करते हो। तो वाइल आई वाज अ डिलीवरी बॉय इन 2004 मुझे कॉल आया था कि हेलमेट है वो हायत रीजेंसी में किसी को देने जाना है, और मुझे उन्होंने 30 रुपये दिए। आई स्वेयर। तो वो मैं गया वहाँ पे, और श्रुति जी वहाँ पे, जॉन सर की जो तब की मैनेजर थी, उन्होंने मुझे बोला लॉबी में कि ही वांट्स यू टू वेट। मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गया है, तो हेलमेट में स्क्रैच आ गया या कुछ टूट गया। सो आई वेटेड एंड जॉन सर केम आउट, एंड आप मानेंगे नहीं, इतना बड़ा स्टार एक डिलीवरी बॉय को थैंक यू बोलने बाहर आए थे। दैट फॉर मी चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन मी। मुझे इंसानियत क्या होती है उसके बारे में एक बहुत बड़ा लेसन उन्होंने सिखा दिया बिना जाने। एंड ही सॉ माई डिस्कम्फर्ट। मुझे अच्छा फील कराने के लिए ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस। क्या नाम है, कहाँ से हो, क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो इसके बाद। तो मैंने कहा सर ये है, छुट्टा काम करता हूँ और अभी घर जाऊँगा, सबको बताऊँगा कि आपको मिला हूँ। उस समय मोबाइल कैमराज भी इतने ज़्यादा। तो ही सेड कि चलो आ जाओ, मैं एक इवेंट पे जा रहा हूँ गुड़गांव में,
तो तुम वहीं रहते हो तो आ जाओ, अगर देखना है तो देख लो। मैं तो मतलब पागल हो गया मैं तो खुशी से। That means he liked you. एंड ही सॉ माई डिस्कम्फर्ट एंड ऑकवर्डनेस, तो ही इवन एक्सचेंज हिज फ़ोन नंबर। आप मानेंगे नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होती थी, मैं फ़ोन नंबर देखता था पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी उनको मैसेज करूँ। मैं साल में हिम्मत करके ना एक बार उनको हैप्पी बर्थडे मैसेज करता था। कभी कभी उसका एक स्माइली में रिप्लाई आता था, कभी कभी नहीं भी आता था, बट आई ऑलवेज गेव हिम दैट रिस्पेक्ट। और आज आफ्टर 18 years आई एम वन ऑफ द एक्टर्स इन हिज फिल्म। आज भी मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरे हाथ में हेलमेट है और वो लंबे बालों में वहाँ खड़े हुए हैं। आई डू नॉट हैव द ऑडेसिटी टू इवन कॉल हिम टुडे एज कैजुअली यू नो और मैसेज हिम। मैं उनकी वही रिस्पेक्ट करता हूँ। और एक असली ह्यूमैनिटी क्या होती है और इंसानियत क्या होती है, ये उनसे मैंने सीखी। बिल्कुल। और मैं एक बात पूछती हूँ, डू यू फॉलो जॉन अब्राहम या फिर बाय डिफ़ॉल्ट ही उनके बहुत सारी बातें आपकी मतलब आपकी बहुत सारी बातें उनकी तरह हैं? मैं डेफिनेटली ये बात मानता हूँ कि आप जो देखते हो आप वहाँ से सीखते हो। जो इंडस्ट्री के बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से सीखते हैं क्योंकि उन्होंने उनको देखा है। हमारे पास वो लग्जरी नहीं थी, तो हमने क्या देखा दूर से हमने उसी से सीख लिया। मैं फिल्में देख के मैंने देखा कि अच्छा ये एक्टर ऐसा काम कर रहे हैं जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है, सो लेट्स ट्राई टू डेवलप योर सेल्फ इन दिस काइंड ऑफ रोल्स। तो उस हिसाब से मेरे पास ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, ज़्यादा लोग के एग्जाम्पल्स नहीं हैं। तो जॉन सर को देखा तो ये सबसे बड़ी चीज़ जो उनसे मैंने सीखी है वो ये है कि व्हाट इज़ बीइंग जेन्युइनली हम्बल, really from the heart, and that I think is a very big lesson that I have learned. And उनको शायद पता भी नहीं होगा कि मैंने, जैसे होता है ना एकलव्य दूर से देख के सीखता है आपको, तो मैंने एकलव्य की तरह उनको दूर से देख देख के सीखा है। कभी हिम्मत नहीं हुई उनसे पर्सनली कुछ सवाल पूछूं या बात करूं या अब भी नहीं। अभी भी मैं वही डिलीवरी बॉय हूं उनके सामने। आज उनकी फिल्म में मुझे बाइक चलाने का हेलमेट पकड़ने का मौका मिला, बट अभी भी आई फील कि ही इज़ दैट ग्रेट गाय जो एक डिलीवरी बॉय से भी प्यार से बात करता है। बट हर्ष, जिस तरह की जेन्युइनिटी और हम्बलनेस की आपने बात की, दैट यू आर, और मुझे लगता है कि यही आपको आगे तक लेकर जाएगा। लेट है कोई बात नहीं, लेकिन मिली तो है ना। आपने कभी सोचा नहीं था वो आपको मिला, आपने कभी सोचा नहीं था वो कॉल आएगा, आपने कभी सोचा नहीं था कि आप जिनसे मिलने जा रहे हो वो आपको प्रोड्यूस करेगा। सो इट हैपेंड ना, सो वी शुड बी थैंकफुल अबाउट इट। यू आर दैट यू आर। या डेफिनेटली मेरे लिए तो ये एक फिक्शनल, जो कहते हैं ना ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, मेरे लिए ये फिक्शन से भी ज़्यादा स्पेशल एक ऐसी चीज़ है मेरे आंखों के सामने, विच इज़ मतलब एक अमर चित्र कथा में भी आप लिख नहीं सकते ऐसी कहानी। और 18 साल बाद जिसके लिए आप एक डिलीवरी बॉय थे, आज उसकी आप फिल्म में हो। दिस गोज़ टू जस्ट शो कि आप जो भी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अंदर से दिल से जिस चीज़ में आप मानते हो, आप किसी को उस ड्रीम को क्रश मत करने दो। अगर उस ड्रीम को संभाल के, मतलब एक छोटे से पौधे की तरह आप पानी देते रहो, एंड आफ्टर सम टाइम दैट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग प्लांट, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसमें यू हैव टू सेव इट फ्रॉम स्टॉर्म्स, यू हैव टू सेव इट फ्रॉम द रेन्स। आपको अपने रिलेटिव्स से बचा के रखना होता है, अपने ड्रीम्स को सोसाइटी से, दोस्तों से, पेरेंट्स से कई बार बचा के रखना होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपका हर ड्रीम सबकी समझ में है। सो लड़का हो लड़की हो कोई भी एज के हो, या वो आप ही को पता है आपको क्या चाहिए। तो मैं जहाँ पर बैठी हूँ, मैंने बहुत देर से बॉदर कर रहा है ये सवाल कि यहाँ पर ना, मैं अपने कैमरा रवि से मैं बोलूँगी ये है क्या, ये गाड़ी के अंदर रखा क्या है? कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं गाड़ी में हमेशा रखता हूँ। गाड़ी में अगर मैं फंस जाऊँ तो थोड़े बहुत टूल्स हैं यहाँ पे, ये सब आप देख सकते हैं। और ये एक वार्निंग साइन है अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो। दिस इज़ फॉर फायर, आई ऑलवेज कीप दिस। ये एक ऐसी चीज़ है विच वेरी सिम्बॉलिक टू माई लाइफ। आई फील मुझे कई लोगों ने हाथ दे के निकाला है कई जगहों से। आज मैं इस गाड़ी में कोशिश ये करता हूँ, कोई अगर फंसा हो तो ये बेल्ट है, इसको बांध के मैं किसी को भी बाहर खींच सकता हूँ। इट्स अ टोइंग बेल्ट, इट्स कॉल्ड अ टोइंग बेल्ट। ये एक लॉरी को भी खींच सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो आई फील दिस इज़ वेरी सिम्बॉलिक टू माई लाइफ। सो आई ऑलवेज कीप दिस कि अगर कोई मुझे फंसा हुआ मिला तो मैं अपनी गाड़ी से उसे खींच दूँगा, रख दूँगा। या सो नाइस। तो मैं तो बस इस इंटरव्यू के ज़रिए एक बार वापस आपसे कहूँगी कि आप लोगों से फिल्मों के ज़रिए तो जुड़ते हैं, वैसे भी जुड़ें, क्योंकि
लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और अगर आप सामने ही नहीं आओगे तो विजुअल मीडियम का फ़ायदा क्या? मुझे थोड़ी शर्म आती है कि मैं ना काम अगर कम कर रहा हूँ, फिल्में कम कर रहा हूँ और ज़्यादा ही दिख रहा हूँ इधर उधर, मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि लोग ऐसा ना सोचे कि यार ये काम जो करने आया था वो तो दिख नहीं रहा है और ये बस यहाँ से वहाँ दिखता रहता है, कभी एयरपोर्ट पे कभी रेस्टोरेंट में। तो मैं वो मुझे बहुत ही अजीब लगता है वो। आई वॉन्ट टू बी सीन इन द फिल्म्स एंड देन मे बी थ्रू दैट आई वॉन्ट टू बी सीन इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। लेकिन मुझे बहुत आप लोगों की वजह से मौका मिला, आप लोगों की वजह से दोबारा मुझे चांस मिला, उसके लिए आप ऑडियंस को, जो मेरे एम्प्लॉयर्स हैं, उन सबको थैंक यू। आपने मेरी पहली पिक्चर पता नहीं क्या जादू किया आप लोगों ने, इंटरनेट पे इतना उसे देखा कि उसकी वजह से बाकी लोग मुझे आज ले रहे हैं और इस फिल्म को भी अगर आप देखेंगे तो आगे मुझे और काम मिलेगा। सो ऑल थैंक्स टू यू, आई एम हियर। थैंक यू सो मच हर्ष, थैंक यू सो मच। मैंने बहुत कोशिश की आप सभी की तरफ से हर्ष को ये बोलने की कि ज़्यादा दिखें, तो आई एम श्योर थोड़ा बहुत तो वो भी सोचेंगे आज के बाद कि मैं थोड़ा दिख जाऊँ कहीं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर चूजिंग दिस लवली लोकेशन। मुझे आज पूरे दिन के इंटरव्यूज़ में सबसे इंटरेस्टिंग यही लोकेशन लगा है। थैंक यू, ऑल क्रेडिट टू यू। मैं बहुत टाइम से देखती हूँ, कभी बाइक से कभी गाड़ी से हर्ष आ रहे हैं, मैं कहा चलो उन्हीं के जगह पर उन्हीं के कंफर्ट जोन पे बात कर लिया जाए। दैट मीन्स अ लॉट टू मी बिकॉज ये मेरा ऑलमोस्ट दिस इज़ लाइक माई हाउस। ये बहुत महंगी गाड़ी नहीं है, बहुत सस्ती है, लेकिन मेरे लिए घर से बढ़कर है। थैंक यू।